Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. कैसे बनी थी राजा की रानी। जिन्होंने घर बसाने होते हैं अजिया नज़ाकत अली, वो अपने शौहरों को 1 महीने का टाइम नहीं देती। तुम्हें क्या लगता है कि हर दफा की तरह झुक जाऊंगा तुम्हारे सामने, खड़े होकर मेरी बेबसी का तमाशा देखोगी? हसरत रहेगी तुम्हारी। सच्ची मुच्ची हो गई है, क्या करूं? तू एंज कर, बस इस मैना को काबू में रख, उधारी मार के उड़ ना जाए हैं। बाकी दुनिया मेरे ते छाड़ दे। वो तो ठीक है बीजान, लेकिन ऐसे तो लेकिन कुछ नहीं, अच्छे खासे भारी कड़े थे। अब तो मैं हर कमरे की तलाशी लूंगी। ठीक है बीजान, फिर आप एक काम करें, सबसे पहले ना छापा मेरे कमरे पे मार दे ताकि मेरी जान खलासी हो। क्या मरोड़ उठा दे टिड में? अब बदतमीजी करी मेरे साथ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिया तुम बकवास बंद करो अपनी। ओए जुबान को लगाम दे तू अपनी। नहीं देता क्या कर लेंगी? चले फिर। अम्मा ये रोज थपड़ा दी बारिश ना करे कर मेरे से। हरकतें ना तेरी लितर खाने वाली है। शुक्र कर एक चपेट ठोकी, अभी जिंदा जमीन में निकाला तुझको। तुम्हें याद क्या मेरी आया करेगी, चले जाओगे जब मुझे छोड़ के तुम, तुम्हें याद क्या मेरी आया करेगी। जिया जो खेल तुमने खेला है ना मेरे साथ, माफ नहीं करूंगा कभी कभी। खुद पढ़ने के लिए नहीं जा सकी तो मुझे ही निकलवा दिया घर से। बहुत अच्छे भाई। काश अरसल जमशेदरी, मुझे पता होता कि तुम वही टिपिकल रिवायती मर्द निकलोगे। तुम्हें तुमसे कभी शादी ना करती। अब भी सिर्फ तुम अपने ईगो की वजह से मुझे झुकाना चाहते हो। लेकिन शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है कि अजिया मर सकती है लेकिन झुक नहीं सकती। मोहब्बत अपनी जगह जिया, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का सौदा कभी नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए कितनी भारी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े। चल मॉल चलते हैं यार, बाहर निकलेगा, दिमाग को ठंडी हवा लगेगी, थोड़ा फ्रेश फील करेगा। और मैंने नहीं कहीं जाना, कोई ठंडी हवा आनी चाहिए मुझे। चल चाय पी के चलते हैं। ओ बस कर दे सस्पेंस मिठू, दस भी सी की है। कसम से बेबे, मैना को ना रिश्ते से खुश नहीं है। ऐਵੇਂ मार रही होगी। मैं बताता हूँ, मैना ने मुझे बताया है अब की ना है ओदा बदनसीब खान निस्वार खांदा है ते मैना नु ना जहर लगदा है। ते फोन क्यों नहीं लांदी अपने दादाजी नु, अनकार करे। गल ते तू सही कह रही है बेबे, दाजी नु दाल लाने के लिए थोड़ी हल्लाशेरी देनी पड़ेगी, वो मैं कर लेना। वाह जी वाह पुत्र, सदके जाऊं हैं। कराची आके तू ज्यादा सियाना नहीं हो गया। मेरे दिमाग में ना कोई होर ही प्लान सी है। की प्लान? मैं इस पागल खान साहब पे ना कोई इमोशनल स्टंट मार के इसको जज्बाती करूं ते तू मैना को ले जा किसी चंगे खाने शाने ते। मैं इत्थे कोई नहीं, कोई बड़ी वखरी कार्रवाई पा दियां। उदे मामे नु पता चल गया ते फिर ते तू जिया नु नाल ले जा। और वैसे भी उसके शौहर के जाने के बाद वो बड़ी दुखी होगी। मैं इस पेशावरी कुक्कड़ को कहूंगी कि वो जो है ना जिया के साथ चली गई है। बड़ी सियानी है तू बेबे, बड़ी सियानी है। मिठू ना खुद को इजी ले सकता है, तो बेबे नु नहीं ले सकता। चल बंद कर ये मक्खन दी फैक्ट्री। चल मैं जाके ना उस पे कहानी डालू ना जिया पे कि तुम लोगों के साथ जाना है उसने, हैं? जिया, पठान खान जी जिया। जिया पुत्र,
उस बुरासी का कोई कॉल या मैसेज आया है? नहीं। अगर आए भी तो तूने मुंह बिल्कुल नहीं लगाना। तुझे टेंशन तो नहीं हो रही कि उसका मैसेज नहीं आया? नहीं ताई जी, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर टूटी कुची जैसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? ਭਾਵੇਂ ਮਾਸੀ ਬਣੇ ਸੱਸ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੈਣ ਵਾਲੇ ਚੱਸ ਕਿਸੇ ਰਗੜੇ में आई हुई बेचारी। क्या मतलब? ਪੁੱਤਰ ਥੱਲੇ ਆ मैं दसनी आ। तमीज से हैं, उसके साथ कोई फजूल बात करने की जरूरत नहीं और गलत मतलब समझाने की भी जरूरत नहीं है। आगे ओ पुत्र, जिसकी सस छन्नो डैन जैसी होगी उसकी तो फिर इसी तरह सूखे हुए छुआरे जैसा मुंह बन जाएगा ना तेरी तरह। ये अंडे किथे थे, कुड़कुड़ किथे? इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। तेरी परी आंटी पागल है, चल जा जो कर रही थी कर। अब गल सुन, वो मिठू जो है ना वो डिनर पर लेके जा रहा है मैना को, तू भी नाल चली जा। क्यों? इसने क्यों जाना उन दोनों के साथ? उनकी राखी करने के लिए? उस शक्ल वेख बेचारी की, हाय, इसके मियाँ को तो चपेड़े ला ला के तूने घर से ही निकाल दिया है, अब क्या इसकी भी जान लेगी? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं जाना परी आंटी। चल सही है, ठीक कह रही है, बाहर की हवा खा, लेकिन बिल तूने मिठू से दिलवाना है और महंगे होटल में जाना है। मेरा दिल ही नहीं कर रहा ना ताई जी। हाय, शरीफ औरतों के दिल कहाँ लगते हैं उनके शौहरों के बगैर। ऐसा तो कुछ भी नहीं है परी आंटी। जी ऐसी बात नहीं है तो जाना जी ले अपनी जिंदगी। है तेरी शक्ल वैसे कोजी, लेकिन बात तू कभी कभी सुर स्वाद की कर देती है। चल जिया पुत्र, चली जा, है ठंडी हवा खा के आएगी, तेरा मूड भी चंगा हो जाएगा। वैसे इस बात पे तो मेरा मगरूर होना बनता है। पागले बाद में हो जाना, तू मगरूर है। चल जा जा जा, तैयार, शाबाश। बहुत ही वैसे तू शौकी है। अब्बा, मैंने लॉन के सारे पौधों को पानी दे दिया। नहीं बेटा, जो तेरे सर के ऊपर है वहाँ पे नहीं दिया, वहाँ पे भी दो। उनको कैसे दो? ऐसे बेटा, ऐसे। ऐसे, ये ले। अब्बा, वैसे आपको पता है मैंने आपके सारे जूते भी पॉलिश कर दिए। शाबाश मेरा पॉलिश बेटा। अब्बा, अगर कोई बच्चा अच्छा काम करे उसको उसकी मर्जी का इनाम दे देना चाहिए ना? बेटा मोबाइल के अलावा सब कुछ ले देना चाहिए। अब्बा, अगर इसे फोन ले देना, कब से लेने तक, कब मैं थक गई हूँ सॉरी बोल बोल के सबको। कितने जालिम है ये सब। मेरा बेटा नन्ना मुन्ना सॉरी बोल बोल के थक गया, लेकिन बेटा मैं नहीं थकूंगा। मैं बोलता हूँ तुमसे सॉरी कि मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं एक ही काम कर सकता हूँ, मेडिसिन खा सकता हूँ, और वो मैंने खा ली है नींद की, और अब मैं सोने जाने लगा हूँ। और अगर किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया तो मेरा बीपी शूट कर जाएगा। पानी दे। बिल्कुल वहां पर गया तू। ये बोलो ना पौधों को पानी दे। हाँ, पौधों पे पानी दे। जा रहा हूँ उधर पानी दे। जल्दी से। अच्छा, आज ही पतला करके छोड़ेंगे। नींद आ रही है भाई, दवा लगा के नींद क्यों आ रही है? अंदर जाके सोना। हाँ, ये सारे पौधे इनमें भी दे मेरा बेटा, और दूसरी चप्पल भी पॉलिश कर देना मेरी। अच्छा, मेरी तबीयत सही नहीं रह रही है मेरा बेटा, तू ही मेरा बाजू है, अब बन बाजू। हाय हाय मेरा सर, हाय जमशेद साहब मेरा खीरला वेला आ गया है। हाय हाय हथौड़े बज रहे सर में, दर्द पबीरी की तरह गोल गोल घूम रहा है। हाय मैं नहीं बच सकती। हाय अल्लाह, हाय मेरा सर। साफ कहो ना कि बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। हाय रहने दो जमशेद साहब, वो तो जब से गया है घर में ऐसा सुकून हो रहा है, ऐसा सुकून हो रहा है, मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे जल्दी वापस ही ना आए मेरा सर। हाय ताई जी, वो आपके सर में दर्द है तो मैं आपके लिए पानी और चाय लाया था। हाँ डीजे, सर में तो मेरे दर्द है, लेकिन तबीयत मुझे तेरी भी सेट नहीं लग रही। खैर है? तो वो बेचारा तुम्हारे लिए चाय बना के लाया, तुम उसे बातें सुना रही हो। जमशेद साहब, ये जो बेचारा ना अपने मोटे मोटे हाथों से मेरे लिए चाय बना के लाया ना, जरूर इसको मुझसे कोई काम होगा। क्यों डीजे, तुम्हें कोई काम है अपनी ताई से क्या? बस वो एक छोटा सा काम है। बस देख लिया, बिल्ला आ गया ना थैले से बाहर। हाँ जी दसो। वो आगा जी से मेरा फोन वापस दिलवा दें। अरे डीजे पुत्र, तूने ना गलत बुए का कुंडा खड़काया है? आगा जान से अगर कोई चीज निकलवा सकता है ना तो वो बी जान है। तू ऐसे कर, तू बी जान के पास जा, है उनका जाकर ना तरला मिलता पा, शायद तेरी लॉटरी निकल आए। एवं तूने आके ना गलत बुआ जो है वो खड़का दिया। दे चाय इधर मुझे। आप ना काम की बात हमेशा एंड में ही बताइएगा। मैं जूते उतार के बताऊं तुझे मैं? चल निकल यहाँ से। अच्छा है, जाने दो।
तो जय जी इतना बड़ा शॉपिंग मॉल है, आसमान भी अपना ही है। यार तुम लोग मुझे क्यों बीच में कबाब में हड्डी बना के ले आए हो अपने साथ? चुप सा करना, अपनी खुशी से लाया है। लेकिन मैं करूंगी क्या तुम लोगों के साथ यहाँ? पर जय जी मैं बताता हूँ आपको, आप ना जाके थोड़ी खरीदो फरोख्त करो, तब तक मैं और मैना जी थोड़ी गपशप लगा लेंगे। सही, ठीक है जाओ तुम लोग, लेकिन प्लीज जो भी करना है जल्दी करना। ठीक हो गया। मैना जी इधर आओ आप मेरे थैंक यू। ये देखो ना, तुम आप ये देखो। साथ। मैना जी आओ, वो देखो कितना मजे का है। तो यार यासिर किधर ले आया मुझे यार? ये जो तू मुझे पुलिस की तरह जबरदस्ती उठा कर लाया ना, तो तुझे बड़ा महंगा पड़ना है। ये पुलिस क्या होता है? लफ्ज़ पुलिस है। अब पुलिस बाहर के मुल्कों में होती है पागल, हमारी पुलिस ही होती है। देखा नहीं कभी तूने? यार मैंने सोचा तेरी शक्ल पे छाई हुई नहुसत थोड़ी कम हो जाएगी, मुझे क्या मालूम था यहाँ कर इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। यार यासिर मुझे आज ना बहुत ही गुस्सा जा रहा है, कसम खुदा की बहुत ही गुस्सा जा रहा है। यार वैसे तेरे गुस्से पे पानी डालने के लिए फायर ब्रिगेड का इंतजाम कर दिया मैंने। जा जाके माफी मांग लिया। किससे? जिया भाभी से। किधर है वो? अरे वो अपनी राइट साइड पे देख। तुझसे अकेली कितनी खुश नजर आ रही है। इसकी खुशी तो मैं भी भारत कर। अरे नहीं यार, यहाँ कोई मिशन क्रिएट करना, पागल है तू? अरे देख मुझे घर से निकलवा कर खुद कैसे शॉपिंग कर रही है, दांत कैसे निकाल रही है देख। यार ये बातें बंदा कॉल पे कर लेता है। यार तुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरी साइड पे कि उसकी साइड पे? ऑफ कोर्स तेरी साइड पे हूँ। इसकी तो मस्ती थी। बीजान, कोई इस घर में मुझसे प्यार नहीं करता। हैं? ये कौन सी नई बात जहन में आई है तुम्हारे? सब लोग मुझे नफरत वाली निगाहों से देखते हैं, क्योंकि कभी कभी जो गलत काम कर जाता हूँ ना। ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया आप तुमने? मुझे मिट्टू माना को मैं अम्बा अब्बा बना के ले गया। आपको पता है, सबसे माफी भी मांगी मैंने और सबने माफ भी किया, सवाए आगा जी के। अच्छा, और वो बड़े मियाँ क्या कह रहे हैं? कहना क्या, उन्होंने मेरा फोन लेके रख लिया। अब तक तो आधा बैलेंस भी खा गए होंगे मेरा। भाई शाहजहान, एक शिकायत आई है तुम्हारी हमारे पास। मुझे मालूम है किसने लगाई होगी शिकायत। बदमाश, तुम्हारा फोन तो मैं किसी भी कीमत पे वापस नहीं करूंगा। समझदार तो है यार, बीजान के कहने पे भी वापस नहीं करेंगे आप। देखिए आपको अल्लाह मियाँ की कसम है, झूठ नहीं बोलते अच्छे बच्चे। हाँ। बीजान ऐसे शर्माते मैंने बड़ी प्यारी लगती है। हट, मुझे क्या जरूरत पड़ी शर्माने की? यार इतना झूठ भी नहीं कह रहा बच्चा। इसी सच पे आप मेरा फोन वापस कर दे। आई स्वेयर ऐसी हरकत नहीं करूंगा आइंदा, प्लीज। कहीं ना बीजान। अरे अब दे दो ना बच्चे को, क्यों तड़पा रहे हो उसे? देखिए ना बीजान बड़ी है, हमें उनकी बात माननी चाहिए, तो दे दे मेरे को। ठीक है, एक शर्त पे वापस करूंगा बेटा। अगर इस दफा के एग्जाम में तुम्हारी पोजीशन नहीं आई तो हमेशा के लिए जब्त कर लूंगा तुम्हारा फोन। ये तो ना देने वाली बात किया है आपने। ठीक है, किसको यहाँ से? अच्छा, कोशिश करूंगा। तो फिर ठीक है, 1 घंटे बाद आके फोन ले लेना अपना मुझसे। अब जाओ यहाँ से। क्यों? प्राइवेट बात की? अरे बताता हूँ, प्राइवेट जाती की तरह। जी वो देखे दोनों की तरफ खुश हैं, इनको देख के ना आपके पास कहूँ मैं भी ना आऊँ, अपने गाँव खुशियाँ दूंगा। मेरा सर का कैसे? मैंने जी आपको मिट्टू की बात पे जरा भी एतबार नहीं है। कितनी बारी मैं आपको बता चुका हूँ कि मिट्टू को इजी नहीं लेना। लेकिन अब अपने दादी को भी इजी नहीं लेता है ना, वो नहीं मानेगा मड़ा मिट्टू। मैंने जी दादी माने या ना माने, इस बात को मुझे बताओ। आप अपने नाना को दादी क्यों कहती हो? है मिट्टू, वो हमारे नाने का बड़ा भाई है, सब उनको दादी कहते हैं, इसलिए हम भी दादी कहते हैं।
मीना जी, फिर मैं भी ना उनको दादी कहूंगा। बहुत गुस्से वाली है मरा दादी। मीना जी, मिट्ठू किससे नहीं डरता। अब है ना, जल्दी चलो निकलो। वो तुम्हारे जंगली भाई है ना, यहाँ पर नहीं है। और इससे पहले यहाँ पर कि वो कुछ सर्कस किधर गया है, वो कुछ सर्कस शुरू करे, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये जंगली किसको काटना है? मैंने किसको दिखा मेरी बलाशी। सिल्लू भाई की हो गए, लोग देख रहे हैं पंचायत जी का हाथ छोड़। चुप कर, मेरी गाड़ी की चाबी डब्बे की जल्दी दे। सिल्लू भाई कौन सी चाबी? मेरे बाप की गाड़ी जिस पे एंजॉय करने आए हो सब मॉल में। मुंह पे मारो, मुंह पर मारो। तो मैं तुम्हारा तोड़ूंगा। घर चलो, मुझे घर से निकलवा के खुद एंजॉय करने आए हो। घर से मैं कुछ नहीं कर, सब देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। तुम लोग जाओ, गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ यहाँ से। तू घर चल बेटा, मैं घर जा रहा हूँ, सोच लिया मैंने। घर जा। सिल्लू भाई चाबी तो आपके पास है। इंजीनियर बना फिरता है, खोल लेनी थी। जा। मैं जरा देखो। हाँ शाहजहां, जमशेद के साथ बैठ के सारा हिसाब हो गया ना? मासूमा का चेक बन गया? जी 2-4 दिनों से यही तो कर रहा था। चलो शुक्र है। आओ आओ जलाल मियां आओ। अस्सलाम वालेकुम बीजान। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वो करवाओ हमको वो चेक का दीदार मीदार तो करवाओ। इतनी बेसब्री भी क्या जलाल मियां? और वैसे भी चेक तुम्हारे नाम नहीं, मासूमा के नाम। वाह बीजान वाह, 1 मिनट में तुमने हमको नाशना कर दिया। क्या बोले क्या बोले क्या बोले बीजान। हमारा दाजी हम पर एतबार नहीं करता, कोई दूसरा खाक करेगा। हमारा तो किस्मत ही खराब है गाजान, किसी को दोष किया थी। अच्छा बस, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, यहाँ बैठो चुप कर। जी जी जी। ये लीजिए मुमताज़। अल्लाह मेरे बच्चों की खुशियां सलामत रखे। हम लो बेटा, अब ये चेक मासूमा को पकड़ा देना। ढेर मेहरबानी दे बीजान, ढेर मेहरबानी दे। तो अब अभी मासूमा को बुला कर आते, अभी मासूमा को बुला। नहीं बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये चेक उसके हाथ में थमाना। जी बीजान, हम जाकर सीधा मासूमा के हाथ में पकड़ाएगा ये चेक। बस एक बात बोले, खुदा का कसम वल्ला तुम एक जन्नती औरत है। जन्नत कमा लिया तुमने इस दुनिया में, और तुम्हारा और शाहजहां का जोड़ी बहुत पोपट लगता है, खुदा का कसम। अरे अल्लाह, तुम्हारा क्या कह के गया है ये? जो मुंह में आता है बोल देता है। वो फोन करना है मुझे शहरी को एक। जलाल, चेक मिला है, मुल्क के सदर नहीं बन गए आप। वो मासूमा जिसकी जेब में पैसा होता है वही घर का सदर होता है। सदर, हमको तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे कंजूस भाई ने इतना बड़ा चेक दिया हमको। अब आप इसको तमीज से खर्च कीजिएगा। वो मासूमा, हमने तो इस चेक का फोटो अपने पिखावर वाले खानदान के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी लगा दिया। अब वो सारा खानदान अंगारों पे लौट रहा होगा। आप भी ना थोड़ा अंगारों पर लौट ले। क्या मतलब? मतलब ये कि मिट्ठू आपकी भांजी को डिनर पर लेके गया है। आप यहाँ चेक की खुशियां मना रहे हैं और वो वहां पे आपस में एंजॉय कर रहे हैं। या अल्लाह, वो खाना खराब मिट्टू का बच्चा हमको एक मर्तबा मिल गया। मेरे मिट्ठू दी गल कर रहे हो? बड़ी अफसोस दी गल है खान साहब। वो जबान स्लिप हो गया हमारा मिट्टू का, तो मुंह से नाम निकल गया। हम तो डीजे का बच्चा ना, वो बड़ा शरारती बच्चा, उसका बात कर रहा था, उसको नहीं छोड़ेगा। और मैं तो बस ये बताने आई थी कि वो मैना जो है ना, वो अजिया के साथ शॉपिंग पर गई है, और मैंने ना वो मिट्टू को भी नाल भेज दिया था, क्योंकि हम ना कल वापस जा रहे हैं अब गुजरात। गुजरात? लेकिन क्यों? सोचा तो बहुत कुछ था, कुछ अपने लिए, कुछ मिट्टू के लिए, पर जब नसीब में ही नहीं है तो मैंने सोचा दफा मारूं और अपने घर चली जाऊं। क्यों यहाँ मैं बैठ के शरीकों की बातें सुनूं? परिजान, ये भी तो तुम्हारा अपना घर है। वैसे आपस की गल है जलाल साहब, ये ਤੁਹਾਡਾ भी घर नहीं है।
और तुम इसका फिक्र नहीं करो, जलाल खान के पास बहुत पैसा गया है, ऐसा घर कड़े कड़े खरीद सकता है। फिलहाल तो ना आप 2 ट्रेन की टिकटें मंगा दें गुजरात के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। वैसे गुजरात आते जाते रहिएगा, कुछ अटैचमेंट सी हो गई है आपके साथ। हम आपको नहीं जाने देगा, हम आपको नहीं जाने देगा, हम सूली पर चढ़ जाएगा, लेकिन परिजान हम आपको नहीं जाने देगा। परिजान मत जाओ परी जी, आपके बगैर हमारा दिल नहीं लगेगा, खपा हो जाएगा। यहाँ रुककर मैंने क्या करना है? मतलब रिश्ता मांगा था मिट्टू का, वो तो आपने दिया नहीं। अब मुझ जैसी यंग बेवा का यहाँ है ही कौन वाली वारिस? हम बनेगा तुम्हारा वाली वारिस। मेरे बच्चे का रिश्ता तो आप करवा नहीं सके, अब बातें करते हैं मन मन की। रहने दो खान साहब। वो परिजान हमारा कैफियत समझने का कोशिश करो। दादी के सामने बात करना हमारे बस की बात नहीं है। तो मेरे बस की भी बात नहीं है कि यहाँ बैठकर लल्लू पंजुओं की बातें सुनूं, वो भी आपकी खातिर। वो कोई आपकी तरफ उंगली उठा कर देगा, उसका हाथ तोड़ देगा, तो पक्ष समा कानून दे। फिलहाल तो जाके मैना का रिश्ता तोड़वाएं, बस इसी शर्त पे रुकूंगी मैं। परिजान हमको थोड़ा सबक दो, हम कुछ करता है। वो मीना बच्चे भी ज्यादा खुश नहीं था इस रिश्ते से, काका जी ने हमको बताया था। आप ऐसा करें, उसी काका जी को ना लगा दें इस मिशन पर, क्योंकि आपसे तो कुछ होना नहीं है। काका जी का पिछले साल इंतकाल पुरमलाल हो गया था। हाय सत्यानाश, एक तो सारे काम के बंदे जो थे ना आपके खानदान के, पहले ही लुढ़क गए, पीछे रह गए गिद्दड़ कोड़े। ये गिद्दड़ कोड़े क्या होते हैं? वो जो होता है ना, वो आपकी समझ में नहीं आना, तो ज्यादा जोर मत डालें अपनी समझदानी पर, और मिशन पर ध्यान दें, फोकस कर लें। बिल्कुल करता है, तुम बस ये सामान निकाल कर इधर रखो, हम काम पर फोकस करेगा। हमारे दिल बहुत वो कर रहा है, वो क्या बोलता है उसको, माऊ माऊ कर रहा है। फिर पक्की गल है? पक्की गल है। ठीक है, बना आपकी खातिर मैं कुछ रुक जाती हूँ। मत देर खस्ता खरी दे। ए बदमाश मोटी, इधर आओ। सेल फोन वापस मिल गया तुम्हें? हाँ, मेरा ओप्पो A1 के अभी तक चल रहा, इतनी आला बैटरी है। वाह डीजे, इधर भी खा है। अच्छा, वो उस दिन तो बड़ी खराब किस्मत चल रही थी, लेकिन वो जो मेरा साइंस का टीचर है ना, वो कह रहा था क्या प्यारे अम्मा अब्बा हैं। मैना जी, थैंक यू। ओ मिट्टू, चुप कर जा। मिट्टू, वो जो तुम्हारी बेबे है ना, वो जा रही है घर छोड़कर वापस गुजरात। बेबे जा रही है? और बेबे कहाँ? बेबे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो जलाल पप्पा है ना, उन्होंने रोक लिया उनको। शुक्र है हमारा। चलो इसी खुशी में एक सेल्फी लेते हैं यार। रोक लिए। राजू, बदमाश। बीजान, इन बाकी सबसे तो मुझे यही उम्मीद थी, किसी ने झूठे मुंह मैसेज नहीं किया मुझे, लेकिन माफ कीजिएगा, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पुत्र, तू यहाँ पे जो करतूत घोल के गया था ना, उसके बाद मैंने सारों को मना किया था कि तुझे कोई मुंह ना लगाए। ये देखें बीजान, ये देखें, ये सगी माएं ऐसी होती हैं। और क्या शौहर इस तरह के होते हैं बेटा, जो अपनी बीवी की हर जगह बेइज्जती करें सबके सामने और उससे बदतमीजी से बात करें? बीजान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब से इसकी शादी हुई है, ज्यादती पे ज्यादती कर रहा है हमारी बहू के साथ। मैंने खुद अपनी बीमार आंखों से इसे जिया के साथ बदतमीजी करते हुए देखा, तब से मेरी तबीयत नहीं संभल पा रही। देखिए बीजान, जब मेरी बेटी की गलती होती है ना, मैं उसको हमेशा डांटती हूँ, लेकिन इस बार उसकी गलती नहीं। 100% सच कह रही नहीं माँ है, ये बदतमीजियां करते हुए ना मैंने खुद अपनी आंखों से मुलाहिजा फरमाया है। अरसल, सबकी बातें सुन ली तुमने? बीजान, इसने भड़काया सबको मेरे खिलाफ, सबके सामने हर वक्त ये बातें करती रहती है, सबने यही सोचना है ना। अरसल, इस तरह इल्जाम तराशियां करने की जरूरत नहीं। इसलिए शादी की थी तुमने अर्जिया से? नहीं, इसने मुझसे शादी सिर्फ मुझे मेंटली टॉर्चर करने के लिए की। शट अप जिया, ये देखा आगा जी, इस तरह भड़काती है सबको, इस तरह भड़काती है बीजान सबको। ये आप सब लोग देख रहे हैं,
आप सब लोग देख रहे हैं कि किस कदर मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आप लोगों का भी लिहाज नहीं कर रहा है। मैंने 1 महीने का टाइम दिया था इसे सुधरने के लिए। वक्त खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मेरी बर्दाश्त जरूर खत्म हो गई है। रजिया, मैं समझा नहीं कि तुम कहना क्या चाह रही हो। आगा जी, मैं किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर इस शख्स के साथ नहीं रह सकती। तो आप लोगों ने जो फैसला करना है वो अभी और इसी वक्त करना होगा। ठीक है जी, अभी फैसला करते हैं आप लोग। मेरी भी बर्दाश्त खत्म हो गई है। अभी और इसी वक्त फैसला करते हैं आप। ये जिंदगी है बेटा, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। तुमने तो अपने सुकून के साथ साथ हम सबका सुकून बर्बाद कर दिया। अरे बीजान, आप मुझे ना 2 मिनट दें। बड़ी जोर की फंटी आई है, मैंने इसको तीर की तरह सीधा कर देना है। अम्मा, एक ही दफा क्यों नहीं गला घोट देती मेरा, ताकि कुछ लोगों के सीने में ठंड पड़ जाए। चुप नहीं रह सकते तुम? अब्बा, ये सारे बंदूकें लेके मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं? अपनी लाडली से भी कोई बात कर ले, उसको भी समझा दे कभी। जिसमें प्रॉब्लम होगी उसी से कहेंगे ना। अल्लाह, ये दोनों तो पागल करके छोड़ेंगे मुझे। मैं तो पहले ही इस रिश्ते के खिलाफ था। आप सब खुश हैं? उस वक्त तो बड़े ही रांझा का खेल खेल रहे थे। हुला के कागजों पे मोहब्बतों का इजहार हो रहा था, वो भी पूरे खानदान के साथ। जिया और अरसद, तुम दोनों वाकई सीरियस हो, नहीं रहना चाहते हो एक दूसरे के साथ? मुझे इसका नहीं पता है, लेकिन मैं बहुत सीरियस हूँ आगा जी। मैं कौन सा मर रहा हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए? मुझे भी नहीं रहना आगा जी। शादी के बाद से किया ही क्या इसने? अपने करियर की गर्दान लगाई रखती है, रिक के सामने बदतमीजी करती है, तमाशा लगाती है बीजान। बस मुझे भी नहीं रहना। शाहजहान, इंतहाई गलत फैसला था तुम्हारे भाई का। शिद्दत से एहसास हो रहा है अब मुझे इसका। तो अब भी कौन सा वक्त गुजर गया, हालात को अभी सुधारा जा सकता है। आगा जान, मैं आपको कह रही हूँ, मेरे हाथों में ना बड़ी खुराक हो रही है, मुझे इसको फैंटी लगाने दें। नहीं शाह, इस दफा फैसला तरीके से हो। ये सारी बातें सुनने के बाद मैं इसी फैसले पे पहुंचा हूं कि ज्यादा कसूर अरसल का। वाह जी, इतनी देर से हम भी तो यही पिट से आपा डाल के बैठे हुए हैं। ठीक, तो फिर जिया ने 1 महीना लिया था सोचने के लिए। अब मैं इन दोनों को 1 महीना दे रहा हूं। 1 महीने के लिए ये लोग अलग अलग रहेंगे, और उसके बाद भी अगर ये अपने फैसले पे कायम रहे तो फिर हम में से किसी को कोई एतराज नहीं होगा। नजर लग गई जैसे इस दोस्ती को। बिल्कुल ठीक बात है भाई। थी गुड़िया दीवानी, था गुड्डा दीवाना, सुनो चंदा। ताई जी, अगर आपके सर में ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं आपको चाय के साथ कोई पेन किलर दे दूं? रहने दे पेन किलर को, मुझे तो कोई सोटा ला दे कि मैं 5 फुट 6 इंच के बंदे की ना पकियां सेकने में काम ला सकूं, तभी ठंड पड़ेगी मेरे कलेजे में। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? नहीं लें। जिया पुत्र, मुझे अपनी टेंशन नहीं हो रही, नजाकत भाई की टेंशन हो रही है। चिड़ी के पोटे जितना दिल है उनका, खुदा ना खास्ता उनको इसकी वजह से कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? फिक्र ना करें ना, अच्छा सोचें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मा, इसे कहे अपना सामान उठा ले मेरे कमरे से। खबरदार, बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुझे बहुत की तकलीफ हो रही है ना, तो तू निकल कमरे से हैं और जाके बसेरा कर ले पहाड़ों की चट्टानों में। कोई मसला नहीं है ताई जी, मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। नहीं जिया पुत्र, वो डीजे के पास है, तकलीफ इसे हो रही है ना तो ये जाके रह ले उसके पास। है बड़ा आया ऑपरेशन क्लीन अप करने वाला। अम्मा, आज बता ही दे, मेरी माँ है कि इसकी माँ है? मैं पुत्र जिसकी भी माँ हूं, तू मेरा प्यो बनने की कोशिश ना कर। वैसे भी आजकल ना मुझे जहर की पुड़ी लगता है तू। अब्बा, मुझे आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। पहले जाके घर की खवातीन से बात करने की तमीज सीख कर आओ, फिर आना मेरे पास। जी। जान का सख्ती से ऑर्डर है, जब तक ये इंसान नहीं बने कोई इसे मुंह ना लगाए। ना फिक्र ना करे जमशेद साहब, हमने पहले इसे दुरफिटे मुंह कर दिया। कमाल है।
गरीब इंजीनियर क्यों बार बार मिस कॉल देके बुलाती है मेरे पास? ऐसे ही घर में हमारा शामत आया हुआ है। वो जो डीजे वाली बात थी ना, उसको ना मैं ना तू ना भाड़ में डाल। मैंने ना तुझे बड़ी अहम खबर सुनानी है। हाँ बताओ। बेबे ने ना जलाल मामू से हमारी शादी की बात कर ली है और जलाल मामू ने वादा किया है कि वो तेरी दादी से बात भी कर लेंगे। सामड़ा दादी तो पहले ही कपा है मामू से। ले, तेरे मामू ने बेबे से वादा किया है कि वो तेरी दादी को मना लेंगे। तुम पठान होते हो ना, अपनी बात के पक्के होते हो। सही कह रही हो मिट्टू, पठान अपनी जबान का बहुत पक्का होती है और हमारे दादी भी अपनी जबान का बहुत पक्का है। जानते नहीं तुम उसे। ओए ऐसी की तैसी तेरे दादी की तो तेरे खानदान की। मिट्टू को ईदी ना ले कोई। ईदी का बचाव क्या बोलते हमारे दादी को? कुछ नहीं मामू। तुमको 1000 मर्तबा बोला है मामू बोलकर हमको मामू मत बनाओ। ओहो, मैं बताता हूँ। मैं ना आपको मामू कहती है तो मैं भी आपको मामू कहूंगा ना। दे ताली। जो तुम किधर कह सकते, किधर? बेबे बुला रही है तो मैं एंज गया, एंज आया। ये नहीं है, ये वो कितनी मर्तबा तुमको बोला है बाबा, इस मिठू के बच्चे से फासला इख्तियार करो। मामू जाना, ये तो समझा रही थी हम उस दुम्बे का बच्चे को। वाह, क्या समझाता है बच्चे। फासले की बातें इतना करीब होकर नहीं की जाती। तुमको पता नहीं है पिखावर में हमारा मुल्क कैसा है? ऐसा माहौल है। अच्छे हम खानदानी लोग हैं, किसी वक्त भी हमको गैरत आ सकता है। मामू जाना मोस्तादा पोसे कवल पून बांधे पूछ रही थी अम्मी आपका। पूछेगा, उनको पता चल चुका जलाल खान एक अमीर आदमी है, लेकिन अब जलाल खान भी किसी को ऐसे मुंह नहीं लगाएगा। चलो जाकर अपना पढ़ाई पर तवज्जो दो और मिट्टू से फासला इख्तियार करो। हाँ मामू जाना। हाँ, एक तरफ ये मिट्टू का बच्चा है, दूसरी तरफ हमारा परी। किस इम्तिहान में डाला है तुमने? वाह मेरे खुदा, तेरी कुदरत। चलो भैया एक बात बताओ। कोई अलजबरा का सवाल ना पूछ लिया। अब आ गई जिंदगी फीसा गरज का मसला बनी हुई है। नहीं पूछ रहा। भला आप लोग की शादी के बाद शामत किस पे आती है? कौन फंसता है? जाहिर है मुझ पर। जी नहीं, मुझे मासूम पर। दोनों में से किसी एक की लड़ाई होती है, जिसकी भी होती है नाराज होकर मेरे कमरे में पहुंच जाता है। तुझे क्या तकलीफ है? बड़ा हो गया हूँ मैं, मुझे भी थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है। मैंने मुक्का मार के ना तेरा जबड़ा तोड़ देना। पहले जमीन से तो उगले, फिर प्राइवेसी की बातें करी। बंदा इस घर में सच भी नहीं बोल सकता। तू और सच, अल्लाह माफ करे। तुझे ना मैं नहर में गोते दूं जितना झूठ तूने बोला ना इस घर में, शायद ही किसी ने बोला हो। काम कर अपना। इसको अपनी पड़ी हुई है। इस जिया की बच्ची ने पूरे खानदान को मेरे खिलाफ कर दिया। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी वो, जब मुझे लगा मोहब्बत हो गई इस चलाक लोमड़ी से। अम्मा, इस घर में किसी को मेरा ख्याल है कि नहीं? नहीं है। दरवाजा बंद कर, शोर ना मचाओ, जा यहाँ से। नहीं जाऊंगा, मुझे बात करनी है। फरमाओ। सुबह के 10 बज गए, किसी ने नाश्ता तक नहीं पूछा मुझसे। पराठा बना के दो। मेरी ना तबीयत बड़ी खराब है सल्लू पुत्र, है मैं नहीं बना सकती पराठे। अम्मा किसी और से कह दो ना। मैं किसको कहूँ? नीमा को कहूँ जिसकी कुड़ी को तूने जूती की नोक पे रखा हुआ है, या पीनो को कहूँ जिसे अपने मिट्ठू को चूरियां खिलाने से फुर्सत नहीं मिलती है? अंडा उबाल और खा, मेरा दिमाग ना खा। अम्मा ये जिसकी हमदर्दी का झंडा तूने उठाया हुआ ना, सब जानता हूं मैं। जब उसकी असलियत सामने आ जाएगी ना, फिर ना पछताई। जब तक कि मैं जूती उठाऊं, दफा दफा। बनाया पराठा बना दे, बात करने की तमीज नहीं है। वो दिन चले गए पुत्र जब देसी घी के पराठे खाता था तू।
जमशेद बेटा, मैं जलाल के साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। कोई वो मार्केट का सर्वे तो करो। आका जी, जलाल भाई के दिमाग में तो सिर्फ नस्वार का कारोबार है जो मुझे सूट नहीं करता। तो उसको मैं संभाल लूंगा बेटे, तुम सिर्फ ये बताओ कि करना क्या चाहिए। अच्छा, मैं मार्केट सर्वे करके आपको बताऊंगा। आप दोनों की चाय जी बेटा, वो कमरे में शायद वो गाड़ियों की चाबियां हैं, वो मुझे ला देना। मैं लेकर आता हूं। अब्बा वो मेरे पास है। क्यों? नाश्ता करके जाऊंगा ना फैक्ट्री। कोई जरूरत नहीं, लाओ दे, लाओ 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 लाओ। फैक्ट्री के मामला में खुद ही देख लूंगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। आप फैक्ट्री जा रहे हैं? खैरियत? हाँ, वो मुलाजिम के हाथ में ही मेडिसिन की दवाई है। मैं ले आता हूँ चाचा, मैं अभी नहीं बेटा, रहने दो। और हाँ, वो कुरैशी साहब की तरफ भी जाना है 7 बजे, याद है? हाँ, 7 बजे तैयार रहिएगा। हाँ जी बेटा जमशेद, ये सारे काम में मेरा काम मत करो। अब अजय बेटा, वो अपनी ताई को नाश्ता दे देना कमरे में, उनके सर में मदर। जी। मैं काम करती हूँ, बताइए का नाश्ता। तुम्हारा मैसेज मैंने इतनी देर से देखा। सुबह सुबह यार, मेरे पास एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, मैंने सोचा तुमसे शेयर कर लूं जल्दी से। अच्छा ओके, लेकिन थोड़ी देर में करना, मैं ताई जी को पहले चाय देकर आऊँ। वेरी नाइस, अच्छी बहू बनने की प्रैक्टिस हो रही है। प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा उन्होंने मुझे अपनी बेटी समझा है, तो बहू तो समझा ही नहीं। चलो। कैसे हो इरसिल? मुझे क्या होना, तुम कैसी हो? ठीक हो? आई थिंक हमें ड्राइंग रूम में चलना चाहिए। मैं आ रही हूँ, ठीक है? जय जी, नमकीन लस्सी ते मीठा पराठा बना दो, बड़ी भूख लगी है, छेती छेती। मिट्टू, तुम्हारी वो बकवास हरकत मैं अभी तक भूली नहीं। सॉरी भरजाई जी। बेबे को कह देना, वैसे भी हर बात बेबे को ही कहता है, क्यों किसी का एहसान लेना।